हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोपहर का वक्त था, सड़कों पर चहल पहल थी, लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। 22 साल की सुमन कॉलेज से लौट रही थी, कंधे पर बैग, कानों में ईयरफोन और दिमाग में आने वाले एग्ज़ाम की टेंशन। लेकिन उसे क्या पता था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। सुमन बिहार के पटना ज़िले की रहने वाली थी। हर दिन की तरह वो अपने कॉलेज से निकली और सड़क किनारे ऑटो का इंतज़ार करने लगी। आसपास दुकानों से आवाज़ें आ रही थी, लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन तभी एक तेज़ रफ्तार ऑटो उसके पास आकर रुका। ऑटो में 3 लोग बैठे थे और अगले ही पल सब कुछ बदल गया। एक बदमाश झटके से ऑटो से उतरा और सुमन की कलाई पकड़ ली। अरे छोड़ो मुझे, सुमन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन तभी दूसरे बदमाश ने उसकी मुंह पर हाथ रख दिया। चुपचाप बैठ जा, वरना यहीं ख़त्म कर दे। उनकी आंखों में दरिंदगी थी और सुमन की आंखों में खौफ। चंद सेकंड के भीतर उन्होंने सुमन को ज़बरदस्ती ऑटो में धकेल दिया और गाड़ी हवा से बातें करने लगी। सड़क पर सबने देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। सड़क किनारे खड़े लोगों ने देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अरे कोई लड़की की ज़बरदस्ती ले जा रहा है, कुछ लोग फुसफुसाए, लेकिन आगे नहीं बढ़े। ऑटो तेज़ी से गली में मुड़ गया और सुमन की चीखें हवा में घुल गई। ऑटो के अंदर सुमन छटपटा रही। उसने अपने बैग से मोबाइल निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी एक बदमाश ने उसका फ़ोन छीनकर बाहर फेंक दिया। चुपचाप बैठी रह, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। सुमन कांप रही थी। क्या ये लोग उसे मार देंगे, बेच देंगे, फिरौती मांगेंगे? उसके दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ रहे थे, लेकिन फिर उसे एक तरकीब सूझी। सुमन ने खुद को कमज़ोर दिखाना शुरू किया। भैया प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन बदमाश हंसे। अबे ये लड़की तो जल्दी समझदार हो गई। ऑटो अब शहर की भीड़ भाड़ से बाहर निकल रहा था। सुमन ने धीरे धीरे अपने दुपट्टे का कोना मोड़ा और जैसे ही मौका मिला उसने एक बदमाश की आंखों में धूल झोंक दी। बदमाश डर से चीख पड़ा और थोड़ी देर के लिए लड़खड़ा गया। यही मौका था। सुमन ने पूरी ताकत लगाई और चलते ऑटो से छलांग लगा दी। वो सड़क पर गिर पड़ी, हाथ पैर छिल गए, लेकिन वो जिंदा थी। सुमन ने तुरंत चिल्लाना शुरू किया, बचाओ, ये लोग किडनैपर है। अब की बार लोग चुप नहीं रहे। राहगीरों ने बदमाशों का ऑटो घेर लिया, किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और फिर जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। पुलिस आई, गोलियां चली और तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। सुमन घर वापस आ गई, लेकिन वो अब पहले जैसी नहीं थी। उसने सिर्फ खुद को नहीं बचाया, बल्कि उन हजारों लड़कियों को हिम्मत दी जो डर के साए में जीती है। अगर कभी कोई तुम्हें दबाने की कोशिश करे तो डरना मत, लड़ना। सुमन की ये कहानी बिहार के हर कोने में गूंजने लगी और उसकी बहादुरी की मिसाल बन गई।